अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम मज़हर चीमा है। मैं एक पाकिस्तानी हूँ और मुझे मौका मिला दुनिया के बहुत सारे ममालिक में जाने का, विज़िट करने का अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये चैनल बनाने का मकसद, बहुत सारे दोस्त कहते थे हमेशा कि किस तरह आप जाते हैं, किस तरह आप पूरा प्लान करते हैं, वीज़ा प्लानिंग और सारी चीज़ें। तो मैंने जो मेरे पास इंफॉर्मेशन थी, जो भी एक्सपीरियंस था, मैं लोगों के साथ शेयर करता था, दोस्तों के साथ। तो बहुत सारे दोस्तों ने इंसिस्ट किया कि आप एक चैनल बनाएं और बहुत सारे लोगों को इसमें फ़ायदा हो। तो मैं आपको बताता चलूं कि मैंने जो पहले मैं चैनल के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे दूं कि इस चैनल का मकसद क्या होगा। मैंने जितना भी आज तक ट्रैवल किया वो मैंने खुद ट्रैवल किया, मीन्स के विदाउट किसी असिस्टेंस के। मैंने वीज़ा एप्लीकेशन खुद पूरा प्रोसेस किया है वीज़ा एप्लीकेशन का, और उसके बाद मैंने ट्रैवल प्लान, टिकट बुकिंग, होटल बुकिंग, ये तमाम मामला मैंने खुद किए हैं जी। तो ये एक पैशन था अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह ताला ने ख़ास करम किया, बहुत सारे दुनिया के मुल्कों में जाने का चांस मिला, जिसमें अगर मैं आपको भी पासपोर्ट भी दिखाऊंगा, उस पर थोड़ी इन्फॉर्मेशन वीज़ा की कि कितने चार्जेस आते हैं, बजट के बारे में बताऊंगा आपको। बहुत कम होता है, हमारी सोच से एटलीस्ट 50% कम बजट में हम लोग वर्ल्ड वाइड ट्रैवल कर सकते हैं। ठीक है जी। और मैं आपको थोड़ा सा अपना इन्फॉर्मेशन बता दूँ कि कौन से मुल्कों में जा चुका हूँ, फिर मैं आपको 1 बाय 1 वीज़ा भी दिखाता हूँ और फर्दर डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दूँगा। तो इसमें जिस जगह अभी तक मैं ट्रैवल कर चुका हूँ यूएसए है। यूएसए में अल्हम्दुलिल्लाह 2019 में भी और अभी 2020 मार्च में भी हम लोग उधर ही थे। ये कोविड-19 का जब ये इशू चल रहा था तो उस वक्त की ये बात है, हम लोग वहाँ से फिर वापस आए। उसके अलावा कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूरोप के काफ़ी सारे मुल्क हैं, जिसमें स्विट्ज़रलैंड है, इटली है, फ्रांस है। और नाम सुन के ही माशाल्लाह अच्छा लगता है बंदे को, हाँ जी, और दिल करता है बंदे को जाने का। तो मुझे अभी भी इतना घूमने के बाद में, चलें बाद में डिस्कस करता हूँ, लेकिन आपको नाम पहले बताता चलूँ। स्विट्ज़रलैंड, इटली, फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम, उसके अलावा हंगरी है, स्लोवाकिया है, ऑस्ट्रिया है, चेक रिपब्लिक और पोलैंड। ये कंट्रीज़ यूरोप के हैं। और उसके अलावा जो मैं ट्रैवल कर चुका हूँ वो सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, श्रीलंका, मालदीव, ओमान और मिडल ईस्ट में मैं अभी राइज पजीर हूँ। तो ये सारे मुल्कों के नाम हैं। तो मैं आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन बताता चलूँ कि ये 2-3 चीज़ें इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप खुद करें तो आपको क्या इसमें बेनिफिट्स हो सकते हैं, वो भी मैं बताऊंगा आपको। और आपको A to Z कंप्लीट गाइडलाइन जो भी मेरे पास हैं वो मैं आपको, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है, एक्सपीरियंस है, आपके साथ शेयर करूँगा। उसके अलावा मैं आपको अभी थोड़ा सा अपना पासपोर्ट के बारे में बताऊँ। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी पासपोर्ट है। कुछ लोगों का ख्याल है कि पाकिस्तानी पासपोर्ट भी वीज़े नहीं लगते। अल्हम्दुलिल्लाह खुद सारा प्रोसेस करके ये वीज़े लगे हैं। अभी मैं आपको थोड़े से अपना जस्ट आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए ये मैं आपको इसकी वीज़ा कॉस्ट बताऊंगा। अभी जस्ट वीज़ा की बात कर रहा हूँ। इसमें क्या हो सकता है कि अप्रॉक्सीमेट आइडिया है। मैं यूएई दिरहम और पाक रुपीज़ दोनों में कोशिश करूँगा उसको अप्रॉक्सीमेट आपको कॉस्ट बताने की। ये जापान का वीज़ा है जी, ये आप देख सकते हैं। ये जापान का वीज़ा अल्हम्दुलिल्लाह ये फ्री ऑफ कॉस्ट था। इसमें जापान वालों ने कुछ भी फीस पाकिस्तान के लिए नहीं रखी। अगर आप वीज़ा के लिए अप्लाई कर दें, 1 दिरहम, 1 पाकिस्तानी रुपया भी इस पर खर्च नहीं आया। इसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी मैं आपके आगे जाके बताऊंगा। मोस्टली कंट्रीज़ की रिक्वायरमेंट सेम होती हैं। ठीक है जी। तो मैं अभी इंशाल्लाह आपके साथ करता हूँ। आपने साथ रहना है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी है। और ये यूके का वीज़ा है। इसके चार्जेस कुछ 460 अप्रॉक्सीमेट 450 दिरहम, और कुछ VFS के चार्जेस 100 दिरहम अप्रॉक्सीमेट। तो आप कह सकते हैं कि 18 से 20 हज़ार पाकिस्तानी में ये वीज़ा मिलता है। इसके अलावा इसकी 1 दिरहम भी कुछ चार्जेस नहीं है। ये आप देख सकते हैं, ये स्विट्ज़रलैंड का वीज़ा है। ये शेंजन कंट्रीज़ 27 कंट्रीज़ हैं, उसमें से आप किसी एक कंट्री का वीज़ा लेके वो 27 कंट्रीज़ में जा सकते हैं। और ये USA का वीज़ा है। और USA के वीज़ा में ये मल्टीपल एंट्री वीज़ा है, 5 ईयर का वीज़ा। और इसके चार्जेस अभी तक जो मैंने वीज़ा लिया है उसका मैक्सिमम मैंने इसकी फ़ी पे की है अप्रॉक्सीमेट 580 या 600 दिरहम, जो कि पाकिस्तान के हिसाब से 24-25,000 बनेगा। ठीक है जी। ज़्यादा नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि जो भी अभी तक वीज़ा अप्लाई किया है उसमें सबसे ज़्यादा इसी का पे किया है। ये मेरा नया पासपोर्ट है। पुराना पासपोर्ट 10 ईयर का पासपोर्ट था। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा ट्रैवल करने की वजह, 1 साल में 2-3 दफ़ा ट्रैवल करता हूँ, तो उस वजह से 10 साल वाला पासपोर्ट 3 ईयर में कंप्लीट हो गया। तो उसके पेजेस वगैरह ख़त्म हो गए थे वीज़ा फर्दर लगने के लिए। तो उसके मैं बता दूँ अभी जो मैंने बनवाया 100 पेजेस का बनवाया। अच्छा, ये यूके का वीज़ा अगेन ये मैं आपको बता चुका हूँ।
ये 6 मंथ का वीज़ा मैं नॉर्मली अप्लाई करता हूँ, लेकिन अभी इंशाल्लाह मैं 2 ईयर्स या 5 ईयर्स का वीज़ा अप्लाई करूँगा। तो ये 6 मंथ का जो यूके का वीज़ा है ये भी मल्टीपल एंट्री, आप जितनी दफ़ा भी जाना चाहें आप जा सकते हैं। ये सिंगापुर का वीज़ा है, ये पहले 135 अप्रॉक्सीमेट पाकिस्तान के 3000 में लगता था, लेकिन अभी मेरा ख्याल उनके कुछ रूल चेंज हैं और उन्होंने पाकिस्तानियों के लिए कुछ इन्विटेशन लेटर चाहिए, लेकिन स्टिल वीज़ा लग सकता है, इतना इशू नहीं है, मुश्किल नहीं है ये। और ये इटली का वीज़ा है, ये भी मैंने ये शायद आपको पहले इसकी कॉस्ट नहीं बताई, लेकिन ये 335 या 40 दिरहम यहाँ से चार्ज आते हैं, और पाकिस्तानी आप समझ लें कि 12 से 13-14 हज़ार रुपीज़ जस्ट। ये कनाडा का वीज़ा है, अल्हम्दुलिल्लाह ये मल्टीपल एंट्री वीज़ा है 7 ईयर तक। ये वीज़ा ऑफिसर के ऊपर होता है। आपको मैंने अभी उनके रिक्वेस्ट जब किया था वीज़ा ड्यूरेशन 2 वीक्स के लिए किया था, लेकिन उन्होंने मल्टीपल एंट्री 7 ईयर के लिए वीज़ा दिया। नॉर्मली वो 5 ईयर के लिए देते हैं या फिर आपके पासपोर्ट एक्सपायरी तक। ये वीज़ा ऑफिसर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना वीज़ा आपको देगा, आपकी लक है जी। उसके अलावा मैं कुछ, ये अगेन सिंगापुर का वीज़ा है, सिंगापुर ज़्यादा दफ़ा जाने का चांस मिला। ये ओमान का वीज़ा है जी, ये स्टैंप होती है जस्ट एक। और यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको पीछे रह गया, मैं आपको दिखा दूँ। ऑस्ट्रेलिया का जो वीज़ा मिलता है वो पेपर वीज़ा मिलता है, ठीक है जी। वो 1 मंथ के लिए मुझे मिला था और सिंगल एंट्री था वो, ये उसकी स्टैंप है। लेकिन नॉर्मली अभी क्या करते हैं एयरपोर्ट पे उसकी स्टैंप इन आउट की नहीं लगाते, वो सिस्टम के अंदर सेव रखते हैं। तो मैंने रिक्वेस्ट की, मैंने कहा चलें देखेंगे कभी अब इम्पैक्ट पड़ता है आपकी ट्रैवल हिस्ट्री के ऊपर, तो मैंने उन्होंने रिक्वेस्ट की कि आप स्टैंप लगा सकते हैं, उन्होंने लगा दी। उसके अलावा मालदीव का अंदर एक, ये मालदीव की स्टैम्प्स हैं। ऑन अराइवल वीज़ा है पाकिस्तानी, कभी भी विदाउट वीज़ा डायरेक्ट जा सकते हैं वहाँ पे। ये अगेन यूके का वीज़ा है। ये छोटे सा आपको स्टिकर नज़र आ रहा होगा, ये श्रीलंका का वीज़ा है। और ये ऑनलाइन मैंने अप्लाई किया था, लेकिन वो वहाँ पे जाने के बाद उन्होंने इसके ऊपर वो स्टैम्प करते हैं, स्टिकर लगाते हैं। ये थाईलैंड का वीज़ा है जी। ये अगेन सिंगापुर। और ये अगेन स्विट्ज़रलैंड का वीज़ा है। यूरोप बहुत अच्छी जगह है देखने के लिए, आप ज़रूर जाएं। और मैं आपको तरीका इंशाल्लाह बताऊंगा कैसे आप जा सकते हैं। आपको किसी भी ट्रैवल एजेंट, किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं, सब काम आप खुद कर सकते हैं। लेकिन डिपेंड करता है, आपको सब्र करना पड़ेगा, आपको अपने प्रोफाइल चेक करनी पड़ेगी कि आप रेडी हैं वीज़ा अप्लाई करने के लिए कि नहीं। और ये मैं अभी डिटेल्स फर्दर शेयर कर दूँ। ये अगेन थाईलैंड का वीज़ा है, बहुत आसानी से मिलता है पाकिस्तान में। ये वीज़ा है जी मलेशिया का। और मैं आपको बताऊं, जिस तरह मैंने जापान का वीज़ा आपको बताया सबसे कम था, लेकिन अभी ये मलेशिया का भी जस्ट 25 दिरहम फ़ी है। 25 दिरहम इज़ इक्वल टू मीन्स 800-900 रुपीज़ पाकिस्तानी। और कुछ एडिशनल अभी VFS के थ्रू है, पहले डायरेक्ट हम कॉन्सुलेट में जाके अप्लाई करते थे, नेक्स्ट डे आपको वीज़ा मिलता था। अभी आपको थ्रू कॉन्सुलेट थ्रू VFS अप्लाई करना होता है, उसके अलग से चार्जेस होते हैं जब भी आप अप्लाई करते हैं। तो ये है जी पासपोर्ट के कुछ डिटेल्स इन्फॉर्मेशन। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताना चाह रहा हूँ। उसमें क्या क्या है, उसमें एक तो ये जो टाइम है कोविड-19 का, कुछ लोगों के जहन में ये बात आ रही होगी कि अभी ट्रैवल करना मुश्किल। बिल्कुल जी, अभी ट्रैवल बैन है, आप नहीं जा सकते, आप ट्रैवल नहीं कर सकते। लेकिन ऑन अदर हैंड ये एक बेस्ट टाइम है आपके पास तैयारी करने का। तैयारी मीन्स आप किस तरह कह सकते हैं, मैं आपको इसमें एक्सप्लेन कर दूँ कि प्रॉब्लम कहाँ पे आती है। प्रॉब्लम ये आती है कि जब कुछ लोग डायरेक्टली उनका दिल करता है और डायरेक्ट जाके किसी के पास वो कहते हैं जी हमने वीज़ा अप्लाई करना है यूरोप का या किसी भी कंट्री का, तो आप उसमें आपकी प्रोफाइल वो है वीज़ा अप्लाई करने वाली या नहीं। आपको बेसिक रिक्वायरमेंट्स के साथ वो समटाइम रिकमेंड किया जाता है कि वीज़ा अप्लाई करें, और उसमें अनफॉर्चुनेटली समटाइम वो वीज़ा रिजेक्ट होता है। और जब भी कोई वीज़ा रिजेक्ट हो तो आप समझें कि वो एक ब्लैक स्पॉट टाइप चीज़ होती है। उसका इम्पैक्ट हमेशा आपके पासपोर्ट के ऊपर, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री के ऊपर रहता है। तो आपने कोशिश करनी है कि वीज़ा रिजेक्ट ना हो। तो उसमें मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि ये कोविड-19, इसमें आप अपनी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, प्रॉपर बैंक स्टेटमेंट और जो भी मैं आपको रिक्वायरमेंट्स बाद में बताता रहूँगा। इवन एक कंट्री के अलग से मैं आपको रिक्वायरमेंट्स बताऊँगा, फॉर्म कैसे फिल करना है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या वीज़ा ऑफिसर देखता है, सारी चीज़ें बताऊँगा। तो अभी आप क्या करें, अभी आप अपनी चीज़ों को मैनेज करें, आप अपने डॉक्यूमेंटेशन को मैनेज करें और वेल प्रिपेयर्ड हों जाने के लिए। अच्छा, दूसरी बात, अभी सब लोगों के जहन में ये बात आ रही होती है कि एक आम पाकिस्तानी, एक आम आदमी
वो किस तरह जा सकता है? बिल्कुल आप जा सकते हैं। इसमें सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग क्या होती है, आपने प्रोफाइल अपनी बनानी। प्रोफाइल कैसे बनाते हैं आप कि सबसे पहले आप अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बनाते हैं। ट्रैवल हिस्ट्री किस तरह बनाते हैं, जैसे आप पाकिस्तान में अगर आप रह रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आप दुबई विज़िट करें जिसका वीज़ा आपको आसानी से मिलता है। फिर आप मलेशिया, थाईलैंड और श्रीलंका, सिंगापुर, इन 4-5 कंट्रीज़ का, आप जॉर्जिया जा सकते हैं, अज़रबैजान जा सकते हैं। इन कंट्रीज़ में से कुछ भी 4-5 कंट्रीज़ का आप विज़िट करें। आप इवन दो आप अच्छी जॉब कर रहे हैं, आपके पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और सब कुछ ठीक है, फिर भी आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि इनको आप विज़िट करें। इनको विज़िट करने के बाद फिर आप यूरोप का वीज़ा अप्लाई करें। यूरोप में बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जिनका वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैं मोस्टली जो रिकमेंड करता हूँ अपने दोस्तों को, और बहुत सारे दोस्तों को उनके वीज़े इस तरह लगे भी हैं ट्रैवल हिस्ट्री के बाद, वो स्विट्ज़रलैंड है। ईजी वीज़ा आपको मिल जाता है, ठीक है जी। और वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप किस कंट्री का अप्लाई करें, आपको वीज़ा मिलना चाहिए। आप 27 कंट्रीज़ में ट्रेवल कर सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करता हूँ नॉर्मली स्विट्ज़रलैंड का वीज़ा अप्लाई करें आप। उसके बाद आपने ट्रैवल हिस्ट्री अपनी अच्छी बनाएं। उसके बाद आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट अच्छी बनानी है। मैं अलग से एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा, डिटेल्ड बातें हैं, इतनी जल्दी में ये शायद मुश्किल हो जाएं, लेकिन मैं एक एक बात के ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा और आपको बताऊंगा। और ये मैं तमाम अपनी वीडियोस एपिसोड वाइज बनाऊंगा, ठीक है जी। उसमें क्या फ़ायदा होगा कि आप एपिसोड वाइज देखेंगे तो आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन A to Z आपको तमाम मिलेगी। और ये चैनल सिर्फ आप लोगों के लिए बनाया है, इसका फ़ायदा सिर्फ आप लोगों को होगा कि आप अगर आप फिर भी ये इन्फॉर्मेशन के बाद भी अगर आप खुद नहीं करना चाह रहे तो वो आपकी मर्ज़ी है। अगर आप, लेकिन इसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा आपको ये होगा कि आप किसी के पास भी जाएंगे तो आपको डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन पहले से होगी। कोई बंदा आपके साथ गलत बात नहीं कर सकता, आपको मिसगाइड नहीं कर सकता, ये चीज़ें हैं। अभी मैंने आपको एक और एग्जांपल आपको देना चाह रहा हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है आपके लिए। हर बंदा, ये ट्रैवलिंग एक ज़बरदस्त चीज़ है, हर बंदे को घूमना चाहिए, देखनी चाहिए दुनिया। और मैंने ये जो सफ़र किया था, एक बात उसमें एक दरमियान में याद आ गई, मैं आपको बताता हूँ कि मुझे मरी जाने का बहुत शौक़ था, बहुत शौक़ था। साल में 1-2 दफ़ा पॉसिबल था, लेकिन इवन इस हद तक वो शौक़ था और जुनून कह सकते हैं आप, पैशन था कि मरी जाने वाली बस के ऊपर लिखा हुआ बोर्ड भी पढ़ के अच्छा लगता था, ठीक है जी। और साथ ही अल्लाह ताला से दुआ थी कि अल्लाह तेरी दुनिया देखना चाहता हूँ। और देखें, आज सारी चीज़ों के ऊपर रिसर्च की, देखा, समझा, अप्लाई किए, वीज़े, दुआ की अल्लाह ताला से, और आज के आपके सामने दुनिया के मोर देन 20 कंट्रीज़ और सब बड़े मुल्कों में अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक जा चुका हूँ। और आगे जो प्लान है वो भी हर 4 से 5 माह के अंदर मेरा एक प्लान बनता है, 2 से 3 कंट्रीज़, सम टाइम फैमिली के साथ, सम टाइम अकेले, और सम टाइम ये दोस्तों के साथ ट्रैवल करने का प्लान बनता है। तो ये मेरा मकसद सिर्फ इसमें ये था कि दोस्तों ने इंसिस्ट किया कि जो भी इंफॉर्मेशन अभी मेरे पास है मैं आप तमाम लोगों को बताऊं। इसमें कुछ भी हिडन नहीं होगा, मेरा कोई बिजनेस नहीं है, मेरा कोई इसमें बेनिफिट नहीं है। मैं जो भी इंफॉर्मेशन A to Z वही मैं आपको बताऊंगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, मे भी वीडियो भी लंबी हो रही होगी, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बात इंपॉर्टेंट बताता चलूँ। बजट, सब लोगों के जहन में ये बार बार बात याद ही होगी कि बजट। अब बजट के बारे में मैं आपको बताऊं, आप बिलीव करें, जो भी आपके ख्याल में इसका एक मिसकॉन्सेप्शंस हैं या कुछ कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि इसके लिए बहुत पैसा चाहिए, बिल्कुल पैसा ज़्यादा नहीं चाहिए। मैं आपको 2-3 एग्जांपल देता हूं। वीज़ा कॉस्ट मैंने आपको बता दी। उसके बाद सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट और जो महंगी जो खर्चे वाली बात है वो इसमें ये है कि आपकी टिकट। अब टिकट की मैं आपको एग्जांपल्स दूं तो आप शायद बिलीव नहीं करेंगे, लेकिन मेरी नेक्स्ट वीडियोस में विद प्रूफ मैं आपसे बात करूंगा। उसमें क्या बताऊं, एक दफ़ा मेरा अभी ये रिसेंटली चक्कर लगा यहाँ से यूके, दुबई से, यूके से इटली से फिर आगे बेल्जियम से जर्मनी, और जर्मनी से हंगरी से फिर दुबई। अगर आप जो लोग जानते हैं, दुबई पाकिस्तान की टिकट वो अराउंड 1500 के अप्रॉक्सीमेट इतनी कॉस्ट में आती है रिटर्न टिकट। और मेरी ये रिटर्न टिकट पूरी की पूरी टिकट ये 1750 या 40 दिरहम में ये बनी थी, ठीक है जी। ये अनबिलीवेबल ये है, कह सकते हैं आप, ये थोड़ी फिगर, लेकिन ऐसा ही है बिल्कुल। ये कैसे होता है, एक शौक़ है मुझे, लगन है, और इसमें बहुत सारी चीज़ें, आप डिफरेंट रूट चूज़ करते हैं, डिफरेंट एयरलाइन चूज़ करते हैं, डिफरेंट वेबसाइट से आप जाके बुक करते हैं और डायरेक्ट खुद बुक करते हैं। अगर आप किसी के पास जाके ये 5 मुल्कों का नाम लें तो आप सोचें कि वो आपके कितनी टिकट आपको बताएगा और
इससे समटाइम लोग डिस्करेज होते हैं, वो समझते हैं ये जिनके पास बहुत पैसा है, लोगों के पास या उनके वसाइल बहुत ज़्यादा, वो कर सकते हैं। नहीं, आप लोग भी जो भी मैनेज कर सकता है, इसको बजट इतना बड़ा इशू नहीं, आप घूम सकते हैं दुनिया। दूसरी एक एग्जांपल आपको मैं दूं, वो इससे भी ज़्यादा, इससे बहुत ज़्यादा कह लें कि वो आपको हैरान कर देने वाली है। अभी लास्ट दिसंबर में मेरा एक चक्कर लगा, यहाँ से एक टूर था, यहाँ से मैं हंगरी गया, हंगरी से फिर आगे स्लोवाकिया, स्लोवाकिया से ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया से चेक रिपब्लिक, चेक रिपब्लिक से पोलैंड और पोलैंड से वापस दुबई। डायरेक्ट टिकट थी आने जाने की, और ये जस्ट 555 और 60 दिरहम की टिकट थी। ठीक है जी, ये बिल्कुल हक़ाइक़ के मबनी ये बातें हैं, और इसी तरह हो सकता है। और ये सारी चीज़ें, कुछ भी हिडन नहीं होगा, सारी चीज़ें मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगा। और मैं आपको एक लास्ट बात बता के ये ज़रूर फिर ये वीडियो ख़त्म करते हैं। एक तो ये, आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने तक ना रखें, ये दूसरे लोगों को शेयर करें, बहुत सारे लोगों का फ़ायदा होगा। बहुत सारे लोग जाना चाहते हैं, उनके पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है। और जो भी इसमें जल्दी ना करें, सब्र करें, अपनी डॉक्यूमेंटेशन पूरी करें और फिर उसके बाद आप अप्लाई करें। और लास्ट एक एग्जांपल सीढ़ी की, जब आप ज़मीन पे खड़े होते हैं, छत पे जाना चाहें, आप एक सीढ़ी लगाते हैं और उसके ऊपर 10 स्टेप समझें अगर हैं, अगर आप फॉर एग्जांपल लास्ट वाले स्टेप को अगर आप ये कहें कि वो यूएसए है, सेकंड लास्ट को कहें कनाडा है, उसके बाद नीचे आएँ आप तो आप कहें कि ये ऑस्ट्रेलिया है, और इसी तरह यूरोप और यूके, और नीचे आते जाएँ। तो जब आप ग्राउंड फ्लोर से जंप करके डायरेक्ट 5-6 स्टेप छोड़ के ऊपर जाते हैं तो गिरने के चांसेस बहुत हाई होते हैं। यही हमारे साथ, बहुत से लोगों के साथ इस तरह होता है समटाइम, कि वो डायरेक्ट अमेरिका का, यूएसए का, यूके का, यूरोप का वीज़ा अप्लाई करते हैं, रिजेक्ट होता है, बाद में पूरा लाइफ उनके लिए प्रॉब्लम होती है। एक्सेप्शंस पे ना जाएं। बहुत सारे लोग आपको कन्विंस करते होंगे वीज़ा रिजेक्ट हो जाए कोई बात नहीं, नहीं, बिल्कुल ये मैटर करता है। वीज़ा रिजेक्ट होने के बाद आपको वेट करना पड़ता है, आपको दोबारा से असेसमेंट, और हर कंट्री को उसका एक ज़्यादा असेसमेंट उनको डिटेल करनी पड़ती है आपको, कि ये क्यों पहले रिजेक्ट हुआ और अब हम क्यों वीज़ा दें। तो कोशिश करें आपका वीज़ा रिजेक्ट ना हो। बहुत शुक्रिया जी, दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम जी।